दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी परेशानियाँ आती हैं या ऐसी कुछ बाधाएं आती हैं जिनका हमें कोई उपाय नहीं मिलता। हम लाखों जगह जाते हैं पर हमें उसका कोई उपाय नहीं मिलता। हम बहुत लोगों से पूछते हैं पर फिर भी हमें उसका कोई उपाय नहीं मिलता। ऐसी ही कुछ बाधाओं का निवारण मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। जय माँ काली। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनका हमारे पास कोई निवारण नहीं होता। हम बहुत दुखी रहते हैं, हमारे कोई काम नहीं बनते, हमारे सारे कार्यों में अड़चन आती है। इसी का निवारण स्वरूप हम माँ काली के 11 शनिवार का व्रत रख सकते हैं। माँ काली के 11 शनिवार का जो व्रत है वो बहुत ही लाभदायक है। यदि हम इसको श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक रखें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माँ काली परम कृपालु है। उनका हृदय बहुत विशाल है। वे बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें इस व्रत को रखने के लिए संकल्प उठाना पड़ता है। आप ये व्रत 11 शनिवार के रख सकते हैं या फिर आप ये व्रत खुले भी रख सकते हैं। किसी भी शनिवार से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ वस्त्र पहनने हैं। आप काले या लाल वस्त्र पहन सकते हैं। ये दोनों रंग ही माँ को बहुत प्रिय हैं। उसके बाद आप एक आसन लें। आसन आप लाल या काले रंग का ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि काले रंग का आसन तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए सात्विक पूजा के लिए आप लाल रंग का आसन लें। उसके बाद आप एक चौकी लें। चौकी में आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग का जो कपड़ा आप लेंगे वो नया होना चाहिए। उसके बाद आप उस चौकी पे माता की फ़ोटो या माँ काली की मूर्ति, दोनों में से कुछ भी स्थापित कर सकते हैं, पर ध्यान रहे माँ के सौम्य रूप की ही आप पूजा करें और स्थापना करें। फिर आप अपना आसन बिछाकर माँ के सामने बैठें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत यानी कि चावल लेकर माँ के सामने संकल्प लें कि आप ये व्रत कितने शनिवार तक करेंगे, 11 या फिर खुले। जो 11 शनिवार के व्रत हैं वो आपको 11 शनिवार लगातार करने पड़ेंगे, लेकिन खुले जो व्रत हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं होती। वो जब तक आपकी इच्छा है आप तब तक रख सकते हैं। संकल्प में आप ये ज़रूर कहें कि आप ये व्रत किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ये सब कहने के बाद आपको उस जल को धरती पर गिराना है। संकल्प को करने से पहले आपको माँ काली के आगे सरसों के तेल का दिया जलाना है। ध्यान रहे, सरसों के तेल का दिया आप पहले जलाएं और उसके बाद ही आप संकल्प लें। दिया जलाने का तात्पर्य ये है कि आप अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प उठा रहे हैं। इसके बाद आप माँ को तिलक लगाएं, माँ को फूल अर्पित करें। माँ को गुड़हल के फूल पसंद है। आप माँ को श्रृंगार अर्पित करें, उनको इत्र लगाएं और उनको भोग भी चढ़ाएं। भोग में आप या तो घर में बना हुआ सूजी का हलवा ये बना सकते हैं या फिर आप मिठाई जैसे कि पेड़े या फिर सफ़ेद बर्फ़ी अर्पित कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद बर्फ़ी और पेड़े दोनों ही बहुत प्रिय हैं। आप माँ को एक लाल रंग की चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप नए वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप एक नारियल लें, पानी वाला नारियल। उसमें आप रोली बांधे 3, 5 या 7 बार और उस पर कुछ दक्षिणा रखकर अपनी मनोकामना माँ के आगे कह सकते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप इस नारियल को किसी भी नदी में बहा दें। इसके पश्चात आपको माँ के आगे बैठकर माँ का काली चालीसा पढ़ना है, माँ का कवच पढ़ना है और माँ के लिए आरती गानी है। आप माँ की आरती लौंग और कपूर से उतारें। माँ को ये बहुत प्रिय है। आप माँ की व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। ये कथा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इस व्रत कथा को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने से आपका भय भी कम होता है। दोस्तों, अगर आपसे इस व्रत के दौरान कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप माँ के आगे क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं। आप माँ से क्षमा मांगेंगे तो माँ आपको ज़रूर माफ़ कर देगी। कई दफ़ा हम इस बात से घबरा जाते हैं कि माँ की पूजा अर्चना में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माँ कहीं हमें दंड तो नहीं देगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ बहुत ममतामयी है। आपकी सिर्फ एक क्षमा अर्चना से माँ मान जाएंगी और आपको माफ़ कर देंगी।
माँ के व्रतों में वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा बंधन है। अन्य व्रतों की तरह ही आपको इसकी पूजा अर्चना करनी है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ के व्रत में सफ़ेद, पीले, हरे या हल्के रंग की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए सात्विक पूजा में लाल रंग का आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे लाल रंग के फूल, लाल रंग के कपड़े। अब हम बात करते हैं माँ के व्रत में आपके भोजन की। तो भोजन तो आपको इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाना। इस व्रत में आपको निराहार रहना पड़ता है। आप इसमें अन्न का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते। व्रत वाले दिन शनिवार को आपको बिल्कुल निराहार रहना है। आप एक समय पर खा सकते हैं और उस एक समय पर भी आपको अन्न का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। आप कुट्टू का आटा, आलू ये सब खा सकते हैं जो फल में आते हैं, या तो आप मीठा व्रत रखें और सिर्फ मीठे का प्रयोग करें। मीठे में आप फल, दूध, दही, साबूदाने की खीर ये खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इन व्रतों का उद्यापन हमें कैसे करना है। अगर आप 11 शनिवार का संकल्प लेके व्रत करते हैं तो आपको 11वें शनिवार को इसका उद्यापन करना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम नवरात्रों में कन्याओं को बुलाकर कन्याओं का पूजन करते हैं, उसी तरह से हमें इन व्रतों में भी उद्यापन करना है। आप चाहें तो अपने घर में एक छोटा सा हवन या अगैरी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है। उनको पूजन में आपको हलवा, चने और पूरी का भोग देना है। दोस्तों ध्यान रहे, आप जो चने बनाएंगे उनको आपको उबालकर और नमक और हल्दी ही डालनी है। आप लहसुन, अदरक, मिर्च, मसाले इन सब का प्रयोग ना करें। ये सब चीज़ें तामसिक में आती हैं और माँ के व्रतों में हमें तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप खुले व्रत कर रहे हैं तो जिस भी दिन आप आखिरी व्रत करेंगे उस दिन आपको उद्यापन करना है। दोस्तों ध्यान रहे, कन्याओं को आपको कुछ दक्षिणा भी देनी है, जैसे 11, 21 या 51 रुपये। ये आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं। आपको कन्याओं को व्रत कथा की एक एक पुस्तक भी ज़रूर देनी है। कन्याओं का पूजन करने के बाद आप अपने घर में सभी को भोजन कराएं, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। अगर आप ये 11 शनिवार के व्रत श्रद्धापूर्वक रखेंगे तो माँ काली आपकी मनोकामना को 11 शनिवार से पहले ही पूर्ण कर देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ काली।